अपन पढ़ रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट। इससे लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा, उसमें अपन ने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, जो रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और उस लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उसका फॉर्मेशन होगा। और कैसे पता चला था लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट रखो उसकी डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आएगी वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज बेटा अपन इसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखेंगे 200 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 200 लिखेंगे 200 ml of CO react with 200 ml of O2, react with 200 ml of O2। आपको देखो क्या कह रखा है, CO है और O2 है, उसके दोनों का कितना वॉल्यूम ले रखा है, 200 वॉल्यूम है, और दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, उसके बाद में फाइनल चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, फाइनल चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। ये देखो, ये आपको रिएक्शन दे रखे 2CO प्लस और 2CO2, सभी बेटा गैस है। तो गैसेस स्पीसीज होती है तो अपन वॉल्यूम की टर्म में भी स्टोइकोमेट्री है उसको यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बताओ कौन होगा, CO होगा या O2 होगा। देख लेते हैं, कैसे देखोगे, T=0 लिख रहा हूं मैं, इनिशियल को बेटा मैं यहां पे T=0 लिख देता हूं। इसका कितना ml था, 200 ml, O2 भी आपके पास में कितना है, 200 ml। ये कितना बनाओगे, 0, इनिशियल तो यही हो गया। अब यहां पे आपने देखा CO कितने अमाउंट आपके पास में, 200 ml। वॉल्यूम की टर्म में पढ़ सकते हो आप स्टोइकोमेट्रिक को गैसेस स्पीसीज में, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो कितना होगा इसका 100 ml। ऐसे O2 को देखोगे आप, O2 इसके भी 200 ml डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 200। तो यहां पर आपने देखा कितना बचा आपके पास में 100, और यहां पे कितना 200। जो मिनिमम होता है वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, CO। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हुआ। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में CO2 है, उसको देखेंगे, रिएक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद में। यहां पर चेंज इन वॉल्यूम देखा है, स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम आपके पास में, 400 ml। अब रिएक्शन के बाद में देखते हैं कितना वॉल्यूम बचा। देखो अब यहां पर आफ्टर रिएक्शन ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कितना होगा ये तो 0। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ऑक्सीजन है वो कितना कंज्यूम होगा और कितना लेफ्ट है। ऐसे CO2 है वो कितना फॉर्म होगा। तो आप यहां पर देखा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, तो 2 ml ऑफ CO देन 1 ml ऑफ O2। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप लेते हैं अपन, और वॉल्यूम की टर्म में पढ़ सकते हो गैसेस स्पीसीज है। तो 2 ml अगर CO का रिएक्ट करेगा तो O2 का कितना ml बनेगा, 1 ml, और 1 ml के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1/2। और रियल में इसका कितना कंज्यूम हो रहा है, 200, तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 200, तो कितना आ जाएगा 100 ml। मेरा साफ स्टोइकोमेट्रिक ऑलरेडी 2 और 1 का रेशियो है, इसका मतलब इसका 2 कंज्यूम होगा तो उसकी कंपैरिजन में कितना होगा, हाफ। ये 200 हो रहा है, इसका मतलब इसका कितना होगा, 100 ml। कितना, 200 माइनस 100 ml, तो कितना बनेगा, 100 ही बनेगा। ये लेफ्ट है, 100 ml लेफ्ट है। अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, ये बेटा 2 है और इसकी भी रेशियो कितना है, 2, सेम रेशियो में है, तो जितना कंज्यूम होगा उतना इसका फॉर्मेशन होगा। ये कर लो, इसका 2 बनेगा तो इसका भी कितना बनेगा, 2, 1 के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 2/2, और कितना 200, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बनेगा 100। करना चाहो तो कर लो, अपने से देख लेना। तो बेटा यहाँ पर देखो स्टोइकोमेट्री सेम है,
तो सेमी स्टाइकोमेट्री है, तो जितना कंज्यूम होगा उतना ही फॉर्म हो जाएगा। तो कितना बनेगा 200 ml। आपसे ये नहीं पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, आपसे पूछा चेंज इन वॉल्यूम। इनिशियल कितना, इनिशियली वी इनिशियल लिखा हूं, आई का मतलब इनिशियल कितना था 200 ये 200 ये कितना था 400 ml। आफ्टर रिएक्शन वी फाइनल, फाइनली आपने देखा ये तो जीरो हो गया, इसका कितना बचा है 100 ml, इसका कितना है 200 ml, तो टोटल कितना हो गया 300 ml। 300 ml चेंज डेल्टा वी लिख रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना होगा 300 माइनस 400, तो कितना हो गया -100, यानी कितना ml कम हो गया पहले के रेस्पेक्ट में 100 माइनस का मतलब यहां पर कितना डिक्रीज हुआ, कितना 100 ml। अब कई बार इसको परसेंटेज वगैरह में भी पूछा जा सकता है कितना परसेंट कम हो गया, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में कितना कम हुआ, तो डेल्टा वी परसेंटेज आप देखो तो कितना हो गया 100 ml कम होगा, इसके रेस्पेक्ट में 400, ये तो है ना। और परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 -25%। ठीक है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, परसेंटेज में बोल सकता है, या कितना चेंज आ गया वॉल्यूम, या कितना वॉल्यूम उसका डिक्रीज हुआ। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टाइकोमेट्री है उसके आप मोल के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हो, अगर गैसीय स्पीसीज है तो आप उसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी पढ़ सकते हो, लेकिन कभी भी मास के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़ा जाता। उतारो, नोट करो इसको और करवाते हैं। देख लिया, अब देखिए और बताते हैं, एक को लिखो, व्हेन 400 ग्राम हाइड्रोजन, व्हेन 4 ग्राम लिख लो, 4 ग्राम हाइड्रोजन react with 4 gram oxygen to form water। ध्यान देना, 4 gram H2 react with 4 gram O2 to form water, then how much mass of water is obtained, then how much mass of water H2O is obtained, कि वाटर से कितने मास का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन आपको गिवन है 2H2 प्लस O2 2F2, ये आपको गिवन है। तो ये तो इसकी स्टाइकोमेट्री होगी, इसकी स्टाइकोमेट्री है 2। पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करेंगे, फिर आप देख लेना इसका सॉल्यूशन। तो इसके अगर 2 है तो इसका कितना होगा 1, और इस रेस्पेक्ट में कितना बनेगा, इस रेशो में जाएगा। लेकिन यहां पे तो आपको क्या दे दिया मास, और स्टाइकोमेट्री को नेवर भी आप कभी भी उसको मास की टर्म में तो लिख ही नहीं सकते, नेवर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मास। तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना, आपको मोल में कन्वर्ट करोगे। तो आप यहां पे मोल देखोगे, मोल ऑफ H2, मोल ऑफ O2, तो मोल के रेस्पेक्ट में आपने देखा H2, मोल मास देखा, तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो गया, कितना ग्राम है 4, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक H का कितना होगा 1, तो 2 का कितना होगा 2, तो कितने मोल हो गए 2 मोल। ऑक्सीजन का आपने देखा मास कितना है ऑक्सीजन का 4 ग्राम ही है, कितना होता है 32, कितने मोल हो गए 1/8 मोल, 1/8 मोल हो गए। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 2 देकर सर 4 हो गए, ये काम में नहीं आता। ये तो स्टाइकोमेट्री है कि इस रेशो में रिएक्ट करते हैं, ऐसे मत कर देना कि एक हाइड्रोजन का 1 2 का 2 होगा तो यहाँ पर 2 लिखा तो 4 लिख लेते हैं, ये गलत होता है। ये तो स्टाइकोमेट्री है, मोल कैलकुलेशन में स्टाइकोमेट्री नहीं काम आती, वो तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता होना चाहिए H2O का फॉर्मेशन है, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, देखो हाइड्रोजन को आप देखोगे तो क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2, 2 मोल अगर मास की टर्म में तो पढ़ ही नहीं सकते,
2 स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1। ऐसे आप देखो O2 कितने मोल है 1/8 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, ये तो 1 ही है, तो कितना होगा 1/8। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन सा हो गया? जिसकी अमाउंट कम होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, अमाउंट 1/8 कम होगी ना, तो ये आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, एक्सेसिव रिएजेंट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। और मास की टर्म में तो इसको पढ़ नहीं सकते, तो पहले किसकी टर्म में लिखेंगे अपन, इसको मोल की टर्म में लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा, देन वाटर कितना मोल बनेगा 2 मोल ऑफ H2। 1 के रेस्पेक्ट में कितना बन रहा है 2, और इसका वास्तव में है ही कितना इसके पास में 1/8 ही तो है। तो 2 मल्टीप्लाई 1/8 तो कितना होगा 1/4 मोल ऑफ H2। तो H2O के कितने मोल का फॉर्मेशन हो गया 4 मोल। लेकिन आपको तो मोल नहीं मास पूछा है, तो जब भी मोल गिवन होता है मास कैलकुलेट करना होता है, सिंपल मेथड बताया मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ H2O वाटर का मास, तो मोल कितना 1/4 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 2 इसका होगा कितना होगा 18 डिवाइड बाई 4 या 9/2 कितना होगा 4.5 ग्राम। तो बेटा सबसे मेन ये है कि आपको कहीं पर भी मास गिवन हो तो मास की टर्म स्टोइकियोमेट्री यूज में नहीं आती, उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है मोल में। उतारो इसको और क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट लिखी व्हेन, इसको उतार लिया, लिखो व्हेन 3 × 10⁻²2। एक और अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, when 3 × 10⁻22 molecules of nitrogen react with, देखो नाइट्रोजन इसके आपको क्या दे रखे मॉलिक्यूल, रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ O2। नाइट्रोजन इसके तो क्या दिया आपके मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन इसका आपको क्या दे रखा है मास दे रखा है। देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NO2, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NO2 प्रोड्यूस एट NTP या STP भी कह सकता। और रिएक्शन आपको इधर का N2 + 2O2 2NO2, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। तो आपको बेटा इसकी मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसका मास गिवन है और इसका वॉल्यूम पूछा है, तो सारी टर्म्स अलग है। तो आप इसको सबको किस में कन्वर्ट कर लो, मोल में कन्वर्ट कर लो। फिर STP पे मोल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। STP पे वॉल्यूम क्या होता है मोल मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। तो सबसे पहले आपको मोल बताने, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन, स्मॉल एम मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल गिवन होता है, तो मोल कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या पढ़ा मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल गिवन होता है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे। कितना है 3 × 10⁻22, ये हो कितना बच गया 1/20, ये हो ना 3 2 10 बचे, ठीक है। तो 1/20 मोल, मोल ऑफ O2 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना 8 डिवाइड बाई O2 का मॉलिक्यूलर मास, स्टोइकियोमेट्री काम में नहीं आती मोल, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो कितने मोल हो गए 1/4। तो इनिशियल आप देखोगे नाइट्रोजन है, इसके मोल तो कितना होगा 1/20 और O2 के मोल कितने हैं 1/4। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा N2 को आप देखोगे तो 1/20 होगा, O2 को देखोगे डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना इसका 2, कितना हो गया 1/8। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया
1/20 है, ये लेस है, 1/8 है, इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है, तो कितना होगा नाइट्रोजन 1/20 है, ये इसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इनिशियली आपने देखा इसका कितना मोल था 1/20, इसका कितना मोल था 1/4, ये इसका मोल था इनिशियल, इसका कितना होगा 0। NO2 का वॉल्यूम है तो किसके अकॉर्डिंग होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, तो वॉल्यूम किसके अकॉर्डिंग बताओगे आप, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो ये स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 और इसकी कितनी है 2। अगर इसका बेटा 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल का फॉर्मेशन होगा 2, तो आप ये लिख सकते हो 1 मोल ऑफ N2 देन 2 मोल ऑफ NO2। 1 के रेस्पेक्ट में कितना है 2, यानी कितना बन रहा है इसका डबल, तो 1/20 के रेस्पेक्ट में कितना होगा 2 इंटू 1/20, कितना बच गया 1/10, 1/20 इसका डबल कितना होगा 1/10। तो ये तो आपके पास में आ गया मोल ऑफ NO2। आपसे पूछा क्या गया वॉल्यूम ऑफ NO2 प्रोड्यूस एट NTP, तो वॉल्यूम कितना होता है NTP STP पे वॉल्यूम क्या होता है मोल इनटू 22.4 लीटर, देन क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ NO2 मोल इनटू 22.4, तो कितना होगा 11 मोल कितना इसका 1/10, तो कितना होगा 2.24 लीटर, ये होगा ना 10 से डिवाइड कर, क्लियर हुआ। तो आपको मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, अलग अलग टर्म दे रखी है, तो सबको किसमें कन्वर्ट कर लो, पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो जिसमें आपको कौन हेल्प करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर है। उसके बाद में जिसमें भी कन्वर्ट करना उसमें कन्वर्ट करो, उतारिए इसको, लिखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मेन क्या ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम होता है वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो आप क्वेश्चन करवाते हैं, इस पे जितने भी टाइप के पढ़ने वो सभी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट लिखिएगा, साथ साथ में लिखते जाइए। लिखो 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 200 ग्राम ऑफ Mn3O4। इसका बेटा मोलिकुलर वेट भी आपको गिवन है, इसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ था 229 रिएक्ट अकॉर्डिंग फॉलोइंग रिएक्शन, डायरेक्शन है रिएक्शन, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, अकॉर्डिंग फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द मास ऑफ Mn, लिखेंगे आगे फाइंड द मास ऑफ Mn, और Mn है इसका भी मोलिकुलर वेट आपको दे रखा है 55, जो भी गिवन है उसको कंसीडर करना है। और रिएक्शन आपको ये लिखी हुई है 8 एल्यूमिनियम प्लस 3 Mn3O4, ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहे हैं 4Al2O3 प्लस 9 Mn, इसका फॉर्मेशन किया, ये रिएक्शन है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना, मास ऑफ Mn। और आपको पता है मास है वो तो स्टोइकियोमेट्री में यूज में नहीं होता, तो अपने को सबसे पहले किसको कैलकुलेट करना है, मोल को कैलकुलेट करना है, फिर मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा मास ऑफ Mn। थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको आप करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे सबसे पहले आपके पास में 81 ग्राम है और ये कितना है 200 ग्राम, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके मोल कैलकुलेट करना है, साथ में ये भी बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग Mn इसका फॉर्मेशन होगा। तो देखेंगे मोल ऑफ एल्यूमिनियम, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, मोल ऑफ एल्यूमिनियम के मोल। तो बेटा एल्यूमिनियम का मास कितना दे रखा है 81, एटॉमिक मास कितना होता है 27, कितना हो गया 3 मोल हो गए। साथ में लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, इसके लिए अपन इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसको सॉल्व करोगे आता है 0.37। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे भी डिवाइड कर दिया ताकि अपने को ये पता चल जाए कि दोनों रिएक्टेंट में से
अपने पास में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि उस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है मोल ऑफ Mn3O4। इसके मोल आप देखेंगे तो इसका मास कितना है 200, मॉलिक्यूलर मास कितना देगा 229। मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं, यहाँ पे इसके बारे में लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, इसके लिए देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, ये जो भी इसका मोल आएगा उसको अपन डिवाइड करेंगे 3 से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करते हैं। याद करो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ले लो उसके मोल में डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.29। तो लेस अमाउंट कौन सी हो गई 0.37 और 0.29, तो ये हो गया आपके 0.29। तो बेटा ये आपका क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया LR लिमिटिंग रिएजेंट। अब प्रोडक्ट उसका फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर आपको ये पता है इससे किसका फॉर्मेशन करना है Mn, तो आपको ये पता है 3 मोल ऑफ Mn3, ये रिएक्ट करेंगे तो 9 मोल ऑफ Mn इसका फॉर्मेशन होगा। रेशियो क्या 3 और 9, 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा 9/3, 9/3 कितना होता 3 होता, तो 3 भी लिख सकते। और फिर किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इसके मोल, ये है बेटा मोल तो ये है, डिवाइड बाई 3 करके ये तो क्या किया आपने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखा है, तो मोल तो ये था आपके पास में, तो इतने मोल से कितना बनेगा 229, तो 3 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 229, ये तो आपके पास में क्या हो गया मोल ऑफ Mn, ये तो आपके पास में हो गया मोल ऑफ Mn इसके मोल हो गए। लेकिन बेटा आपको मोल ऑफ Mn चाहिए, मास ऑफ Mn चाहिए, तो आपको तो मास चाहिए, तो मास के लिए आप क्या करते हो मल्टीप्लाई बाई Mn है, एटम है तो इसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका एटॉमिक मास आपको गिवन है कितना है 55, तो आप यहां पे लिखेंगे मास ऑफ Mn, मास ऑफ Mn, तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 229 मल्टीप्लाई 55, सॉल्व करेंगे यहां तक ऑलमोस्ट 144 ग्राम। समझ में क्या बताया आपको, रिएक्शन गिवन हो वो ये जो भी आपको गिवन हो मास की टर्म में, तो स्टोइकियोमेट्री को पढ़ा ही नहीं जाता, इसलिए अपन उसको किसके टर्म में बना लेते हैं मोल। डिवाइड किससे करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो आपके पास में जिसकी अमाउंट मिनिमम होगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके अकॉर्डिंग से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अब तक तो माइंड में सेट हो गया होगा कि स्टोइकियोमेट्री उसको अपन ग्राम की टर्म्स में नहीं लेते हैं, ग्राम गिवन होता तो किस टर्म में बना लेते हैं उसको मोल के टर्म में। बताइए फिर आगे के बाद जितने भी टाइप के बेटे यहां पर क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं मोल के अंदर, वो सब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर इसको आपने सही से पढ़ लिया तो नीट के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरी नहीं है फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, और इसके अंदर ये देखा ये 50% प्योर है, इसका मतलब जो 100 ग्राम है उसमें रियल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, जितना भी देखा उसका 50%। रिएक्ट विथ 1 लीटर, रिएक्ट विथ 1 लीटर कॉमा 1 mHCl, 1 लीटर कॉमा 1 mHCl, m का मतलब होता है मोलरिटी। और जो बच्चों ने पहले पढ़ रखा वो तो इसके बारे में जानते हैं, जो 11th के बच्चे उनके लिए आगे अपन इन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is obtained at STP। STP पे इसका कितना वॉल्यूम मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई है HCl के साथ में, और ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है 2HCl, क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO, ये फॉर्मेशन, ये आपको रिएक्शन गिवन है। बेटा देखो क्या आपको गिवन है, पूछा क्या है,
आपको इसके बारे में गिवन है, इन दोनों के बारे में। एक का तो आपको मास दे रखा है, दूसरा मोलरिटी वॉल्यूम दे रखा है। आपको इस टाइप की दे रखी हो ना, तो वहां पे सबसे पहले क्या बनाना है, मोल। तो सबसे पहले आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके मोल। तो मोल देखोगे आप इनिशियल में T = 0 लिख दो, इसका मतलब क्या हो गया आपका इनिशियल है। इनिशियल में कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितना ग्राम आपके पास में, 100 ग्राम। लेकिन फ्योर तो कितना है वो 50%, इसका मतलब रियल में कैल्शियम कार्बोनेट आपके सैंपल में कितना है, 50 ग्राम। देखो ये देखा 100 ग्राम था, प्योर कितना 50%, इसका मतलब ये 50 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास होता है 100, कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो कितना मोल हो गया, हाफ मोल हो गया क्या, हाफ मोल हो गया। HCl को आप देखोगे, HCl में बेटा यहां पर ये जब भी मोलरिटी और वॉल्यूम लीटर में देखा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है, m × v इन लीटर, ये होता है आपका मोल। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 1। ये तो आपके क्या है, मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना आपने को, तो पहले तो यहां पर क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाई 1 तो हाफ ही हो गया, और HCl के लिए आप देखोगे तो 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो दोनों के लिए क्या है, हाफ हाफ, यानी दोनों ही क्या हो गए, वो था लिमिटिंग रिएजेंट, यानी दोनों साथ साथ में कंप्लीट होंगे। तो किसी के अकॉर्डिंग देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। अब किसी के भी अकॉर्डिंग देखो, आपको क्या देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको देखना है। तो यहां पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट इसका स्टोइकोमेट्री 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी भी स्टोइकोमेट्री 1 है, दोनों की स्टोइकोमेट्री 1 है। इसका मतलब ये जितना कंज्यूम होगा उतना ही वो फॉर्म हो जाएगा। तो कितना कंज्यूम हो रहा है, हाफ, तो कितना फॉर्म हो जाएगा, हाफ। या इससे देखोगे तो इसके 2 होता है, तब उसका कितना होगा 1, और इसका 1 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 1/2, हाफ हो जाएगा, हाफ है उसकी स्टोइकोमेट्री। तो किसी के अकॉर्डिंग आप देख लो। तो जैसे आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहां पे क्या बनेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका कितना है, हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका भी कितना फॉर्म होगा, हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको क्या पूछा है, मोल नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम एट एसटीपी। और बेटा आपको वॉल्यूम का पता, वॉल्यूम क्या होता है एसटीपी पे, वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू होता है मोल इंटू 22.4 लीटर। ये एसटीपी पे वॉल्यूम होता है आपका। मोल आपके पास में कितना आ गया 1/2, वॉल्यूम कितना है 22.4, कितना होगा 11.2 लीटर। क्लियर हुआ? तो ये था आपका वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कीजिए इसको, उतार लिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। लिखेंगे 10 मोल ऑफ ईच ए एंड बी। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, और अपने से ट्राई करेंगे पहले पॉज करके, उसके बाद में सॉल्यूशन देख लेना। लिखो 10 मोल्स ऑफ ईच ए एंड बी आर इनिशियली टेकन, 10 मोल ऑफ ईच ए एंड बी आर initially taken in a container. How much mole of C are formed? देखेंगे in a container how much mole of C are formed, how much mole of C are formed। आगे लिखो when 6 mole of A remain left, when 6 mole of A remain left। A है उसका 6 मोल है, वो रिमेन है। और ये आपको इक्वेशन दे रखी है A + 2B चेंज इन 3C। देखिएगा आपको क्या दे रखा है, इनिशियल में दोनों के कितने मोल दे रखे हैं 10 मोल, और फिर इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है कि इनिशियल तो 10 मोल थे और फिर ए की कितने लेफ्ट है 6। देखिएगा बहुत सिंपल है। इनिशियली आप देखोगे इसके कितने मोल हैं 10, इसके भी कितने हैं 10, इसका कितना होगा 0। लिमिटिंग रिएजेंट आप बताओगे तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो आप यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट देखोगे तो 10
डिवाइड बाई 1 और ये क्या है 10 डिवाइड बाई 2, तो ये वाली वैल्यू कम होगी। किसी को मान लो, हालांकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं, सेकंड आपको है ना कंडीशन आपको गिवन है उससे भी हो जाएगा। देखो आफ्टर रिएक्शन, आप तो एक चीज ध्यान रखो कि आफ्टर रिएक्शन अगर यहाँ पर ये x डिसोसिएट होता है तो ये कितना डिसोसिएट होगा 10 माइनस 2x, इसकी स्टाइकोमेट्री 1 है, इसकी 2 है और इसकी कितनी होगी 3। ये अगर x डिसोसिएट होगा तो ये कितना डिसोसिएट होगा 2x, और ये वाला कितना बनेगा 3x। क्या गिवन आपको? आपको ये गिवन है कि हाउ मच मोल ऑफ सी आर फॉर्म्ड, ये कितना बनेगा, और गिवन है व्हेन 6 मोल ऑफ ए रिमेन लेफ्ट। तो 10 माइनस एक्स है, ये किसके बराबर है 10 माइनस एक्स किसके बराबर है 6, ये तो लेफ्ट हुआ ना लास्ट में। 10 माइनस एक्स कितना हो गया 6, देन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 4, इसका मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है 4 मोल। आपसे क्या पूछा है सी कितना बनेगा, तो मोल ऑफ सी किसके बराबर है 3x, और यहां से आपके पास में x की वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 12 मोल्स, 12 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप का भी होता है कि ना आफ्टर रिएक्शन इतना आपके पास में लेफ्ट है तो उसके बेसिस में भी कर सकते हो। क्लियर? उतारो इसको, फिर और करवाते हैं। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप है ना मन से करोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें आपको। ओके नेक्स्ट, लिखिएगा 100 ml ऑक्सीजन इज इनिशियली टेकन, 190 करते हैं, 90 ml ऑफ ऑक्सीजन initially taken, it's 10%, convert in ozone, it's 10% converts in ozone, इसका 10% वो किस में कन्वर्ट हो गया है ओजोन में कन्वर्ट हो गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद में रिएक्शन मिक्सचर है उसके वॉल्यूम कितना होगा, और ये आपकी इक्वेशन दे रखी है 3O2, ये इरिवर्सिबली चेंज इन 2O3, ये आपको गिवन है। तो देखिएगा आपको क्या दे रखा है स्टार्टिंग में 90 t इक्वल टू 0 टाइम पे ऑक्सीजन है वो कितना आपको गिवन है 90 ml, ये 90 ml इनिशियली, ये तो कितना मानोगे 0। अब देखो आपको क्या दे रखा है, जब रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन क्या दे रखा है टेकन इट्स 10% कन्वर्ट इन ओजोन, तो 10% किस में कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में, उस कंडीशन में इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो आफ्टर रिएक्शन जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उस पे इसका 10% इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ 90 है उसका 10% कितना होगा, 90 का 10% कितना होता है 9, इसका मतलब क्या होगा इसका 10%, ये तो होता है ना, देखो 90 है इसका 10% तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 9 ml, तो 9 ml डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब ये कितना ml बचा है 81 ml। अब इसके अकॉर्डिंग ओजोन देखो कितना बनेगा, तो यहां पर आप देखोगे 3O2, अगर 3 ml O2 है तो उसका कितना ml बनेगा 2 ml ऑफ ओजोन, 1 के रेस्पेक्ट में कितना होगा 2/3, और रियल में कितना डिसोसिएट हो रहा है इसका, कितना डिसोसिएट हो रहा है 9 ml, तो 2/3 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हो गया 6 ml, तो यहां पे कितना बच गया 6 ml। आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा। देखो स्टार्टिंग में तो ये 90 ml था, इसका 9 ml डिसोसिएट हुआ और इसका कितना बनेगा 6 ml, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर
रिएक्शन मिक्सचर उसका वॉल्यूम देखोगे 81 तो ये और 6 ये होगा, कितना होगा 87 ml। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और करवाते हैं, इसको पॉज करके उतार लो। उतार लिया? देखिए आगे। नेक्स्ट देखिएगा, लिखो लाइमस्टोन कंटेन 70% कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन कंटेन्स 70% कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ मच, आगे लिखेंगे, हाउ मच मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन। हाउ मच मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन आफ्टर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ऑब्टेन during the thermal decomposition of of लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास में कितना है 70%। ये जब थर्मली डिकम्पोज होता है, देखो हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कितना परसेंट है, 70% है। आपको क्या दे रखा, लाइमस्टोन कंटेन 70% कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ मच मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ये तो बताना ना कितना अमाउंट है, 10 ग्राम लाइमस्टोन। तो ये लाइमस्टोन वो तो कितना 10 ग्राम, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 70%। तो देखो इसका कितना होगा 10, 70% कैलकुलेट करोगे तो कितना ग्राम हो गए, ये हो गया ना 7 ग्राम। इसका मतलब रियल में कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास में कितना है 7 ग्राम। और आपको तो ग्राम को तो काम में लेना ही नहीं है, कोई भी रिएक्शन आ गई तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करो, मोल में। तो इसका मोल आप देखोगे तो मोल इसका क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मोल कितना होगा 7 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100, तो क्या होगा 7 डिवाइड बाई 100 या 0.007 भी लिख सकते हो, 0.07। ये तो मोल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इसकी स्टाइकोमेट्री देखो, इसकी स्टाइकोमेट्री 1 है, इसकी स्टाइकोमेट्री भी 1 है। स्टाइकोमेट्री सेम है तो जितना डिकम्पोज होगा उतना ही फॉर्म होगा। इसका मतलब इसके भी कितने मोल बनेंगे 7/100 मोल। तो ये कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, मोल ऑफ CO2, ये भी कितना होगा 7/100। लेकिन आपको तो ये पूछा है हाउ मच मास, मोल नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा गया है मास। और मोल से मास कैसे कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 7/100 मल्टीप्लाई 44, ये होगा ना 3.08 ग्राम। तो बेटा यहां पर आपको देखो क्या दे रखा था, कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दोनों की स्टाइकोमेट्री सेम है। तो ये जितना डिकम्पोज होगा, जितने मोल इसके डिकम्पोज होंगे उतने उसका फॉर्म होगा। अब इसके कितने मोल आपको ये पता है 10 ग्राम में आपको देखना है, और 10 ग्राम में कितना परसेंट है वो 70%। इसका मतलब 10 का 70% कितना होता है 7, तो ये 7 ग्राम है। तो ये नहीं कि ये भी 7 ग्राम हो जाएगा, मोल में दोनों सेम होंगे, ग्राम में नहीं। तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास से उससे डिवाइड किया तो कितना होगा 7/100, तो ये भी कितना बनेगा 7/100 मल्टीप्लाई इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मास में। उतारो और करवाते हैं। नेक्स्ट लिखो, देखो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहे। लिखेंगे हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, हाउ मच
कैल्शियम कार्बोनेट, और ये लिख लेना 80% प्योर, 80% प्योर। हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट, जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना परसेंट प्योर मिलेगा आपको, 80% प्योर। इज टेकन टू गिव, हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन टू गिव 1.12 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, टू गिव्स एट एसटीपी, यानी इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एसटीपी पे कितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 1.12 लीटर। आपसे पूछा कि कितना ग्राम लो आप कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर नहीं पूछा, टोटल कितना ग्राम हो, और उसमें प्योरिटी तो कितना परसेंट है, 80%। तो देखो आपके पास में था कैल्शियम कार्बोनेट, आपने इसको थर्मल डिकम्पोज किया तो क्या बनेगा आपके पास में, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टाइकोमेट्री सेम है, इसका मतलब जितना मोल ये बनेगा उतने मोल का इसका डिकम्पोज होगा। क्लियर है? तो आपके पास में डेटा किसके बारे में दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आप यहां से ये निकाल सकते हो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ CO2 कितने मोल है। एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है, एसटीपी पे वॉल्यूम से मोल कैसे बनाते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, कितना वॉल्यूम है 1.12 डिवाइड बाई 22.4, कितना आएगा आपके पास में 1/20 मोल। तो इसका बेटा 1/20 मोल बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी कितना है 1/20 मोल। तो मोल देखो दोनों की स्टाइकोमेट्री सेम है, इसका मतलब ये जितना मोल बनेगा उतना मोल ही तो डिकम्पोज हुआ है। तो यहां पर ये कितना मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब ये कितना था 1/20 मोल था। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100, कितना होगा 5 ग्राम। लेकिन ये 5 ग्राम तो बेटा प्योर है, आपको तो टोटल देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, वो तो 80% प्योर, यानी वो कितना है 5 ग्राम, प्योर तो 5 ग्राम है, और कंप्लीट का कितना है वो 80%। तो इसका देख लो, इसका मतलब ये किसका 80% है, 5 आ रहा है, वो अक्स का 80% है, मैंने ये मान लिया 5 है आपके पास में, वो क्या है किसी भी एक एक्स अमाउंट है उसका 80% है, तो क्या होगा एक्स इंटू 80 डिवाइड बाई 100, तो कितना होगा 50/8, 25/4, तो कितना होगा 6.25 ग्राम। देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, जिसकी भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग देख लो, स्टाइकोमेट्री को मैच कर लो। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे, तो वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन है तो आप उसका मोल देख लिया, कितना मोल आया 1/20, इसका मतलब ये भी कितना था 1/20, क्योंकि दोनों की स्टाइकोमेट्री सेम है। मास कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100, तो कितना आ गया 5 ग्राम, और ये 5 किसका 80% होता है 6.25 का। और करवाते हैं, देखो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, आप देखो छोटी छोटी मिस्टेक होंगी आपसे पहले, तो लिख लिया, चलो और चलते हैं आगे। लिखो 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट gives 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, ड्यूरिंग इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन, ड्यूरिंग इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। Find the percentage purity of magnesium carbonate. Find the percentage purity of magnesium carbonate. यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो कितना परसेंट प्योर है, यहाँ पे ये दे रखा है। और आपको ये बता देता हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका मोलिकुलर मास होता है 84, कैलकुलेट करना सिखा भी चुके हैं आपको, मॉल के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था डिटेल में।
तो देखिएगा ये आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको थर्मल डिकम्पोज आप करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये इसका थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल बन रहा है, यहां पे कितना मोल बन गया, क्योंकि जो डेटा दे रखे उसी के बेसिस पे करोगे ना, दोनों की स्टाइकियोमेट्री सेम है। तो मोल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसका मोल, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, एसटीपी की कंडीशन है तो कितना मोल हो गया, हाफ मोल। कार्बन डाइऑक्साइड इसका हाफ मोल है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका भी कितना मोल होगा, हाफ मोल होगा। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्टाइकियोमेट्री सेम है तो ये भी क्या होगा, हाफ मोल। और आपको कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मल्टीप्लाई इट्स मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास आपको बताया कितना होता है, 84, कितना होगा, 42 ग्राम। इसका मतलब यहां पर 50 ग्राम आपने टोटल लिया, उसमें इंप्योरिटी भी है, जिसमें से प्योरिटी कितनी है, 42। तो इसका परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी टोटल कितना था 50, ऑप्टेन कितना है, प्योर कितना है 42 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा 84%। तो इसकी प्योरिटी कितनी आ गई, 84%। क्लियर हुआ, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उतार लेना इसको। एक रिएक्शन लिखिए 2A + 3B, क्या लिखेंगे आप, 2A + 3B, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, 5C में। इनिशियली 10 मोल ऑफ A एंड 12 मोल ऑफ B आर टेकन। इनिशियली 10 मोल ऑफ A and 12 mole of B are taken. Then how much mole of C are obtained? Then how much mole of C are obtained? अब इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं, ये तो आप कर लोगे, सिंपल सा है। इसमें आगे लिखना वाइल कितना सी ऑब्टेन होगा, ये आपको वाइल परसेंटेज यील्ड ऑफ सी इज 80%, वाइल परसेंटेज यील्ड ऑफ सी इज 80%। इसका मतलब जितना भी आपके पास में सी आएगा ना, उसका आपको कितना बताना है, 80% बताना है। तो इन दोनों से आपको सी फॉर्म करना है, प्रोडक्ट हो गया सी। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले इनमें देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, देखो आप शॉर्ट मेथड बता रहे, पूरा नहीं लिख रहे। देखो ए लिमिटिंग रिएजेंट, ए की कितने मोल है 10, किससे डिवाइड करते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 10/2 कितना हो गया 5। बी के लिए आप देखोगे, बी का कितना 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 4। मिनिमम जिसकी अमाउंट होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाला एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के। तो 3 मोल ऑफ बी देन 5 ऑफ सी, 1 के रेस्पेक्ट में कितना होगा 5/3, और इसका है कितना मोल 12 मोल, 12 के रेस्पेक्ट में क्या होगा 5/3 मल्टीप्लाई 12, तो कितना हो गया 4, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 20 मोल। और इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है 80%। तो यहां पर आप करोगे 80% यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड 80% है, तो कितना हुआ इसका मतलब 20 नहीं होगा ये, इसका क्या होगा एक्चुअल मोल ऑफ सी देखोगे, एक्चुअल मोल ऑफ सी, तो ये 20 है, इसका कितना परसेंट होगा 80%, कितना होगा 16 मोल, ये हो गया 16 मोल। ठीक है, नोट करो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हेन, नेक्स्ट लिखेंगे अपन व्हेन 2 मोल ऑफ MnO2, 2 moles of MnO2 रिएक्ट विथ साथ साथ में लिखते जाएंगे, रिएक्ट विथ 4 moles of HCl, 4 mole of HCl, then 11.2 liter, then 11.2 liter Cl2 गैस होती है ना, Cl2 at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 11.2 liter chlorine at STP is obtained. Find the percentage yield, of chlorine. बेटा अपन पढ़ रहे हैं मोल, और मोल के अंदर आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताया, स्टोइकियोमेट्री के बारे में बताया इससे पहले वाले लेक्चर्स में। बेटा ये क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उनको सबको अपन एक साथ में कर रहे हैं। इनको करने के बाद में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे। देखो इसकी रिएक्शन आपको दे रखी है, खुद से भी ट्राई कर सकता है। देखो ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन थी इसकी 4HCl, और ये कन्वर्ट हो रहा था क्लोरीन के अंदर और वाटर में, MnCl2 प्लस Cl2, ये इसकी रिएक्शन है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर आपके। अब देखो स्टार्ट करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है, आपको इसके कितने मोल गिवन है इनिशियली इसके मोल है, T = 0 टाइम लिख दो, या आप लिख दो इनिशियली, T = 0 मतलब होता है इनिशियली। इसका सॉल्यूशन बता रहे, इसके 2 मोल है, HCl इसके कितने मोल लिए आपने 4 मोल। इनिशियली प्रोडक्ट कितना मानते हैं अपन 0, ये है 0 0, ये 0 0। आफ्टर रिएक्शन देखो, आफ्टर रिएक्शन के बाद में जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। याद है ना, देखो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। कैसे बताया था आपको, लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन सा होगा, इसका मोल लिख लो, डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सबसे पहले देखेंगे MnO2 कितने मोल इसके 2, डिवाइड बाई 1 तो कितना होगा 2। HCl में देखेंगे कितना होगा 4, डिवाइड बाई 4 कितना होगा 1। तो जिसकी वैल्यू कम होती है वो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन करेंगे। देखेंगे आफ्टर रिएक्शन, तो आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट कौन सा होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट आपका, इसको क्या बोलोगे एक्सेस रिएजेंट। ये कंप्लीट होगा 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। जब ये 4 रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करता है 1, ये तो है, इसका है भी स्टोइकियोमेट्री 4 है, मोल भी कितने 4 है, तो जो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनेगा वही बनेगा। देखो 4 के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है 1, अगर इसका 4 रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा 1 है, कितना इसके पास में 2, 1 रिएक्ट कर जाएगा, आपके पास में कितना होगा 1। MnCl2 है, ये कितना फॉर्म होगा 4 के रेस्पेक्ट में कितना बन रहा है 1, तो इसका कितना फॉर्म होगा 1 मोल। ये 4 के अकॉर्डिंग कितना होगा 2, क्लोरीन 4 के अकॉर्डिंग कितना मोल बनेगा 1 मोल। बेटा बहुत सिंपल है, जब इस स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, लिमिटिंग रिएजेंट है इसको तो रोल होता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होगा। तो बेटा ये आपकी रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन में अपन ने क्या देखा कि इनिशियल में देखो व्हेन 2 मोल ऑफ MnO2, ध्यान दीजिएगा इसके 2 मोल है, इसके 4 मोल, T = 0 लिखो। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है अपने को, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। अब देखो क्या कह रखा है इसने, ये बोल रखा है कि जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो 11.2 लीटर क्लोरीन है वो फॉर्म होते हैं STP पर। STP पे कितनी क्लोरीन फॉर्म हो रही है 11.2 लीटर।
और अपने अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 1 मोल। तो यहां पे देखो एसटीपी पे मोल, मोल एट या वॉल्यूम एट एसटीपी, देखो वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर इसके ऊपर वॉल्यूम क्या होता है मोल इंटू 22.4 लीटर, लीटर में ही होगा। यहां पे देखो कितना लीटर है इसका 11.2, तो आपके पास में मोल कितने हुए डिवाइड बाई 22.4, तो आपके मोल कितने आ रहे हैं आपके पास में हाफ मोल, ये हो गया आपके पास में हाफ मोल। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में कितना मोल आया हाफ मोल आया, और आपने जो किया आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना मोल आना चाहिए 1 मोल। तो परसेंटेज इल्ड, परसेंटेज में क्या करते हैं जो भी ऑब्टेन होता है ना, परसेंटेज इल्ड जो भी ऑब्टेन होता है उसको तो ऊपर लिखते हैं, कितना ऑब्टेन हो रहा है 11.2, जबकि टोटल 11.2 से कितना मोल बन गया मोल के अकॉर्डिंग हाफ मोल, सॉरी, तो कितना मोल मिल रहा है हाफ मोल, जबकि होना कितना चाहिए था 1, तो कितना परसेंट बन गया 50%। थोड़ा सा माइंड लगाना, क्या किया आपने, जब भी ऐसी रिएक्शन दे रखी हो ना इनिशियली जो भी मोल गिवन है उसको लिख लो, लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लो। फिर इस क्वेश्चन में एक आ गया कि परसेंटेज यील्ड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी परसेंटेज यील्ड है, तो क्वेश्चन में कितना है और आपके पास में कितना है, जो ज़्यादा है उसको तो नीचे रख लो, जो यील्ड में आएगा उसको ऊपर लिखो मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो गया 50%। समझ में आया, और करवाते हैं बेटा। मोल चैप्टर होता है ना ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत बेसिक है, हालांकि 11th में कुछ बच्चों को दिक्कत भी आती है, इसमें तो टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर अपन आगे वाले चैप्टर्स के भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आपकी सीट वगैरह में दिए होते हैं इसलिए अपने को लेना पड़ता है। टेंशन मत करना, सारी चीज़ें समझ में आएगी, और जैसे जैसे और चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे ना फिर ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हम हैं, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट करवाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे हाउ मच मास ऑफ, नेक्स्ट लिखेंगे हाउ मच मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5s2 कंटेन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, इसका करना आपको, अपने से ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच भी लगानी है, हालांकि मैथ के बच्चों के लिए तो बहुत इजी रहते हैं, बाई के बच्चों को कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। देखो आपको क्या दे रखा है, हाउ मच मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5s2, और बेटा इसका मोलिकुलर मास है वो भी क्वेश्चन में गिवन था, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इसका मोलिकुलर वेट 249.5 ग्राम पर मोल है। नहीं दे रखा हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करना सिखाया ना, कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर है 32, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 4, वाटर का कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाई 5, सबको ऐड करोगे कितना आएगा 249.5, ये दे रखा है। तो देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, हाउ मच मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5s2 ब्लू विट्रॉल भी बोल देते हैं, कंटेन 100 ग्राम वाटर, इसका मतलब ये इसका कितना मास लिया जाए कि इसमें वाटर कितना प्रेजेंट हो 100 ग्राम। जब भी ऐसे ग्राम ग्राम से रिलेट करना हो ना तो बेटा आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसको 1 मोल मान लो। जैसे आपके पास में कॉपर सल्फेट है .5s2, देखिए अगर ये आपके पास में 1 मोल है, ये 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, उसका मास किसके बराबर, उसके मॉलिक्यूलर मास। अगर ये 1 मोल है तो इसका मास कितना होगा 249.5 ग्राम,
और इसके अंदर वाटर भी तो है, वाटर का भी तो मास ऐड किया है, कैलकुलेट करना सिखाया ना। 63.5, सल्फर का 32, 1 ऑक्सीजन का 16, 4 है तो मल्टीप्लाई 4, वाटर का कितना होता है 18, देखो ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन 18 मल्टीप्लाई 5। तो एक मोल के अंदर इतना मास था, पूरे का मास इतना था, जिसमें वाटर कितने ग्राम है, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 18, 5 है तो मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना होगा 19 ग्राम वाटर। फिर से बता रहे कंपाउंड को क्या मानना आपको 1 मोल, 1 मोल का मास किसके बराबर होता है उसके मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसके अंदर इस पूरे मॉलिक्यूलर मास ये टोटल कितना 249.5, जब इसको कैलकुलेट अपन ने किया था तो ये था 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 18, तो ये वाला तो वाटर का ही था ना, तो ये टोटल ऐड किया तब कितना आ रहा था 249.5, जिसमें वाटर का कितना है 90 ग्राम। तो अगर आपके पास में अब यहां पे देखो, अब आपके पास में 1 मोल के रेस्पेक्ट में देखो, अगर 90 ग्राम वाटर था, अगर इसके अंदर 90 ग्राम वाटर है तो टोटल इसका मास कितना है 249.5, उल्टा ही तो किया, जिसका पूछा है या तो उसका आगे लिख लेते हैं। यहां पर बेटा इसका मास पूछा है ना तो इसका आगे लिख लो, तो वाटर का कितना है 90 ग्राम, ये 90 ग्राम का वो होता है जब इसका टोटल मास कितना है 249.5, 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना होगा 249.5 डिवाइड बाई 90, और आपसे किसके लिए पूछा है 100 ग्राम, तो 100 के रेस्पेक्ट में क्या होगा मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 249.5 डिवाइड बाई 9, 7.7 ग्राम, समझ गए, इतना आ गया। तो 100 ग्राम अगर वाटर है इसमें से तो इसका मतलब इसका टोटल मास कितना है 277.7। फिर से बता रहे एक बार रिपीट कर रहे बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना आपको कंपाउंड को मान लेना 1 मोल, जब भी मास वगैरह से रिलेट करना हो कंपाउंड को कितना मानना आपको 1 मोल, 1 मोल में कितना मास होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो इसका 1 मोल है, इसका मतलब इसका में मॉलिक्यूलर मास कितना 249.5, तो इसमें वाटर कितना है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम वाटर होता है तब इसका मास इतना है, 1 के रेस्पेक्ट में आ गया, 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर, जो आप 8 और 10 के अंदर जो मैथमेटिक्स होती है ना आपकी उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखिए और करवाते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करवा देते हैं, कुछ प्रैक्टिस करोगे ना तो होने लगेगा, बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एक और करवाते हैं, देखो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है। देखो अगर बेटा अच्छे से कॉपी में इन क्वेश्चन को उतारना आपको, और इसके सॉल्यूशन एक बार बोर्ड से लिख लेना, और एक बार फिर अपने से ट्राई करना है। बेटा आपका मोल हो गया ना तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इसमें 11th के बच्चों को प्रॉब्लम आती है, नीट के लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो ड्रॉपर्स वगैरह होते हैं उनका तो पढ़ा हुआ होता, फिर ईजी होने लगता है। लिखो 7.66 ग्राम, 7.66 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट लिया, जैसे ये ले लिया सोडियम सल्फेट डॉट XS2, वाटर मॉलिक्यूल कितने अपने को पता नहीं, XS2 गिव्स 4.06 ग्राम, 4.06 ग्राम Na2SO4 at gives 4.06 ग्राम Na2SO4, या एनहाइड्रस भी लिख सकते हो जिसमें वाटर रिमूव हो गया, या यहाँ पे लगा दे इसका मतलब क्या होगा वाटर रिलीज होगा, या ऐसा भी आ जाता है सॉल्ट ऑफ एनहाइड्रस, सॉल्ट ऑफ एनहाइड्रस Na2SO4। लैंग्वेज के लिए बताया आपको कंफ्यूज नहीं होना, 4.06 Na2SO4 लिख दो, या फिर एनहाइड्रस, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल से हटा दिया। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फाइंड
वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेम वैसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो आपने यहां पे क्या किया, आपके पास में ये था Na2SO4.XS2, आपने इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर होता है, इसके साथ में अटैच होता है। हाई हीटिंग करने पे क्या होगा, वेपोराइज होकर हट जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा, Na2SO4, ये रहा आपके पास में Na2SO4। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कितना ग्राम था, 7.66 ग्राम ये था। इससे Na2SO4 है वो कितने ग्राम बन रहा है, 4.06। इसका मतलब मास में कमी हो गई, मास डिक्रीज हुआ। वो क्यों हुआ है डिक्रीज, क्योंकि वाटर है वो तो रिलीज हो गया, तो मास का क्या होना था, डिक्रीज। अब आपको यहाँ पे ये बताना है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको तो हमेशा किससे रिलेट करना है, मोल से रिलेट करना है। बेटा Na2SO4 है, इसके 1 मोल का फॉर्मेशन होता है, किससे, इसके 1 मोल से। देखो इससे पहले नंबर कितना 1, इससे पहले भी क्या है 1। तो अगर इसका 1 मोल लोगे आप तो इसका भी कितना बनेगा, 1 मोल। देखो ऐसे लिख सकते हो 1 मोल ऑफ Na2SO4, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका 1 मोल का फॉर्मेशन किससे होगा, इसके 1 मोल से। देन 1 मोल ऑफ, इट मीन्स यूज्ड Na2SO4, वो भी कितना है, क्रिस्टलाइन Na2SO4.XS2, ये भी कितना है 1 मोल। मोल क्या होता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, यही तो करते हैं ना। तो मास अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना इसका, इसके मोल कैलकुलेट कर ले, कितना 4.06 मॉलिक्यूलर मास। ऐसे गिवन होता 142 होता है, कैलकुलेट करो तो एक सोडियम का कितना होता है 23। देखो सॉल्व करना भी सिखाया था आप, Na2SO4, एक सोडियम का 23, 2 है तो मल्टीप्लाई 2, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 4 है तो मल्टीप्लाई 4, ऐड करोगे तो ये आता है 142। तो इसके मोल देखोगे तो गिवन बाई डिवाइड बाई 142, ये इसके मोल हो गए। इसके इतने मोल है तो इसके भी मोल तो सेम होंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में आता सर इसका 1 मोल लेकर भी तो कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो इसमें इसका मास होता साथ में वाटर, लेकिन अपने को तो पता ही नहीं ना वाटर कि कितने मॉलिक्यूल है, तो इससे डायरेक्ट मोल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जिसके बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हो ना उसी को लेना होता है। तो इसका 1 मोल लिया तो इसका भी, इसका मतलब इसके 1 मोल का फॉर्मेशन इसके 1 मोल से हो रहा है। रियल में इसका कितना मोल है, कितना ग्राम है 4.06 डिवाइड बाई 142, जितने भी मोल होंगे उतने ही मोल किसके आएंगे, इसके भी यही मोल होंगे 1.06 142, ये इसके मोल होंगे। आपको तो मोल नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, मास। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास कितना है इसका 4.66 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉरी गलत कर दिया क्या, एक बार कितना होगा ये बताना अपने को। गिवन मास x ग्राम मान लेता है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो। तो यहां से बेटा गिवन मास है, सही किया तो वो भी गलत नहीं था। गिवन मास किसके बराबर हो गया, W ग्राम, किसका, Na2SO4.XS2, किसके बराबर होगा 4.06 अपॉन 142 इंटू मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास देखो Na2SO4, इसका कितना होता है 142। एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 18, यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है x, तो कितना होगा 18x, ये होगा 18x। फिर से बता रहे आपको ये दे रखा है, इसको आपने हीट किया तो इसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर रिलीज हो गया, तो अब वो वाटर के कितने मॉलिक्यूल थे वो कैलकुलेट करने हैं। इसका मास आपको गिवन है कितना 7.66 और इसका कितना 4.00, इसके 1 मोल से ये भी कितना बनेगा 1 मोल। मोल क्या होता है गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, इसका मास गिवन है
तो इसके मोल कैलकुलेट कर दिए, उतने ही मोल किसके होंगे, इसके। और मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया। अब इसका मास आपको गिवन है कितना, 7.66 7.66। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं, जगह नहीं है। देखो ये था आपके पास में, इसका मास देखो कितना आ रहा है, इसका मास 7.66 इक्वल टू 4.06। मैं इधर चलो एक बार लिख लेता हूँ, 142 18x। सॉल्व करते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो कितना होगा 7.66 डिवाइड बाई 4.06। 142 इन सबके नीचे डिवाइड है, तो 142 डिवाइड बाई 142 1 प्लस 18x अपॉन 142, 4 2 8, ये होता 1.88। थोड़ा सा और हटा देता हूँ, 1.88 इक्वल टू 1 प्लस 18x डिवाइड बाई 142। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको। और बेटा इसको सॉल्व करेगा तो मैं बता देता हूँ आपको, ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल, इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा आपके पास में 7। 18x, x क्या है, H2O इसके नंबर ही तो है ना, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 7। नोट कीजिए। तो बेटा जब भी मास से आपको रिलेट करना हो कि x क्या होगा, y क्या होगा, तो उस कंपाउंड को 1 मोल मान लो। 1 मोल के अंदर मास किसके बराबर होगा, उनकी मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, नोट कर लो और करवाते हैं। चलो एक नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन करवाते हैं, इसी से मोल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हालांकि बेटा मोस्टली देखा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से 1 या 2 मोल से, वो भी क्या होता है दूसरे चैप्टर से उनसे रिलेट करके आता है, तो बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद में। यहाँ पे तो अपने को थोड़ा सा प्योर सिखा रहे हैं आपको मोल। देखो नीट 018 इसमें पूछा हुआ है क्या सर, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड ये होता है HCOOH, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 46 एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इसका मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 90। आर ट्रीटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4, the evolved gas mixture is passed through KOH सॉल्यूशन इससे पास कर देते हैं, कॉमा मास ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। कैसे देखना, सबसे पहले तो नीट 2018 का पूछा हुआ है, आपके पास में 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है, 4.9 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। इसको आप ट्रीट पहले किससे करो, H2SO4 से। फिर जो इवॉल्व गैस होगी उसको किससे पास कर रहे हो, KOH से। तो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट होगा उसका STP पे कितना मास होगा, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, आप 9th-10th में पढ़ के भी आते होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे अपन ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बताएंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है, ये मॉइस्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी क्या करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा।
पहले तो मैं ये बता देता हूँ कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ पे अगर वाटर प्रोडक्ट बन रहा है एब्जॉर्ब H2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में KOH से पास करोगे, KOH क्या करेगा, एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, इससे CO2 वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले बेटा यहां पर देखो आपके पास में ऑक्जेलिक एसिड था और फॉर्मिक एसिड था, आपने इसको ट्रीट किया है किससे, कंसंट्रेट H2SO4 से, फिर इवॉल्व गैस है उसको किससे पास किया है, KOH से। तो यहां पे ध्यान में रखना कंसंट्रेट H2SO4 है वो तो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, और KOH होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये बस ध्यान में रखना। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में ये था फॉर्मिक एसिड, जब इसको आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कंसंट्रेट H2SO4 है वो H2 इसको तो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, बनेगा लेकिन वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो ये तो रिमेन नहीं होगा। अब देखो इसके स्टार्टिंग में देखो, इसकी स्टाइकोमेट्री भी 1 है, तो इसकी स्टाइकोमेट्री भी 1 है। स्टाइकोमेट्री को कभी भी ग्राम के टर्म में नहीं पढ़ा जाता, ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका 2.3 ग्राम है तो ये भी 2.3 ग्राम बनेगा, ऐसा नहीं है। स्टाइकोमेट्री नेवर बी रीड इन टर्म्स ऑफ मास, तो इसको अपन किसके टर्म में पढ़ते हैं, मोल के टर्म में होगा ये, यानी इसका 1 मोल है तो इसका भी क्या होगा 1 मोल। तो इसके मोल देखो कितने हैं, 2.3 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 46, कैलकुलेट करो कितना होगा 120 मोल। तो इसका 120 मोल है तो इसका भी कितना बनेगा 120 मोल, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके पास में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ये होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड, वही सेम कर रहे हो आप, कंसंट्रेट H2SO4 फिर KOH से पास करोगे। यहां पर तो KOH का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि KOH कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, किसको ऑब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे क्या बनेगा, H2O बनता है, CO2 बनता है और CO बनता है। देखो वाटर निकलेगा, CO2 निकलेगा, क्या बच गया CO। इसके मोल देखो कितने, तो यहां पर देखो कंसंट्रेट H2SO4 है, इसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा तो ये नहीं होगा रिमेनिंग। KOH है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, KOH होगा ऑब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके मोल देखो कितना, गिवन मास 4.5 मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 90, तो 1/20, इसके 1/20 मोल है तो इसका भी कितना होगा 1/20 मोल। तो वाटर है दोनों में बन रहा है, लेकिन कंसंट्रेट H2SO4 इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड वाले में बन रहा है जिसको KOH अब्जॉर्ब कर लेगा, CO को कोई अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो रिमेनिंग क्या होगा आपके पास में CO, रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना 120 मोल ऊपर वाला, 120 मोल नीचे वाला, तो कितना होगा 110 मोल, 1/10 मोल। और मोल इक्वल टू क्या होता है, आपको मोल नहीं पूछा यहाँ पर, मास पूछा, मास ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP। तो मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO का मॉलिक्यूलर मास आप देखो कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 12 + 16, कितना होगा 28। तो x इक्वल टू क्या होगा 28 डिवाइड बाई 10, तो x इक्वल टू क्या होगा 2.8 ग्राम, ये होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको, आपके पास में क्या था फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, इसको ट्रीट किससे कर रहे हो, कंसंट्रेट H2SO4 से और KOH से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेट H2SO4 और KOH इसका वर्क क्या होता है, तो इसका क्या काम होगा, कंसंट्रेट H2SO4 अब्जॉर्ब द वाटर एंड KOH अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हीट करने पे देखोगे CO बचेंगे, इसका मास गिवन है, स्टाइकोमेट्री को मास की टर्म में नहीं पढ़ते, किसकी टर्म में पढ़ते हो, मोल की टर्म में। तो सबसे पहले क्या बना लो, मोल देख लो कितना बनेगा, फिर मॉलिक्यूलर वेट है उससे मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर लो, मास में। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना स्टाइकोमेट्री नेवर बी स्टडी इन टर्म ऑफ या नेवर बी रीड इन टर्म ऑफ मास, किसकी टर्म में बनाओगे, मोल, फिर मास पूछा देन मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। ऐसे क्वेश्चन बताई भी थे आपको स्टाइकोमेट्री, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री,
नोट कर लिया? और करवाते हैं, देखो और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मॉल के अंदर। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना आपका चैप्टर इजी होता जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा 24 ml O2 और क्वेश्चन करवाते हैं। 24 ml O2 O2 को कितना लिया है? 24 ml इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग combustion of 4 ml हाइड्रोकार्बन, 4 ml हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जैसे मेथेन एथेन इस टाइप से हाइड्रोकार्बन। पॉसिबल हाइड्रोकार्बन विल बी पॉसिबल हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? ऑप्शन इनके लिख देते हैं। ऑप्शन आपको गिवन थे C3H8, सेकेंड C4H6, C4H10, C4H8, ये दे रखे, ये आपके हाइड्रोकार्बन। तो बेटा इन हाइड्रोकार्बन में आपने देखा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पे जाओ, आपको क्या दे रखा है? हीट और ट्रायल मेथड सिखाते हैं। कंबशन तो जानते हो ना, किसी भी कंपाउंड को ऐसे हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। इसको जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वहां पर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको बोल देते हैं कंबशन, ठीक है। अब कंडीशन देखो आपको क्या गिवन है, देखो O2 और हाइड्रोकार्बन, देखो O2 और हाइड्रोकार्बन, ये आपने लिखा हाइड्रोकार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन कितना है? 4 ml और O2 कितना है? 24, ये मिल रहा है। तो किस रेशियो में होगा? ग्राम नहीं, मास वॉल्यूम की टर्म में स्टोइकियोमेट्री को पढ़ सकते हैं। तो किस रेशियो में होगा? 1:6। तो कहीं पर भी इन रिएक्शन को लिखो, इनका कंबशन करो, फिर जहां पर भी हाइड्रोकार्बन और O2 है वो 1:6 में मिल रही है, वो आपकी केस होगी, ठीक है। देखो एक को करते हैं अपन सॉल्व। पहले आपने लिया C3H8, इसको लिया। देखो कंबशन करना भी सिखा रहे हैं, बैलेंस करना भी थोड़ा मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे। हालांकि आगे का पार्ट है लेकिन क्वेश्चन वगैरह दे रखे इसलिए करवा देते हैं, थोड़ा बहुत 9th-10th में भी आता है। तो O2 की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे तो C से क्या बनेगा? CO2 और H से क्या बनेगा? H2। तो कार्बन 3 है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 3CO2। पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद में बैलेंस करते हैं अपन हाइड्रोजन को। पहले कार्बन को बैलेंस करना, उसके बाद में हाइड्रोजन। कितने? 8, इधर कितने? 2, देन मल्टीप्लाई 4, और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना होता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है? 3 2 जा 6 और 4 कितना होगा? 10, और यहाँ पे कितना है? 2, देन मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया। तो यहाँ पे किस रेशियो में आएगा? हाइड्रोकार्बन है वो कितना? 1 और O2 कितना है? 5। इसका मतलब ये तो नहीं है। आपका रेशियो क्या आना चाहिए? 1:6। पहला नहीं मिला, पहली नहीं मिली, सेकंड पे ट्राई करो, सेकंड ऑप्शन पे। देखो सर कब से ट्राई ही कर रहे हैं, मिलता ही नहीं। देखो मिलेगा, जरूर मिलेगा। कार्बन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और हाइड्रोजन से क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। कार्बन कितने आपके पास में? 4। उसके बाद में किसको बैलेंस करना होता है? हाइड्रोजन को। कितने? 6, देन मल्टीप्लाई बाई 3। ऑक्सीजन देखिएगा कितना है? 8 + 3 11,
यहाँ पे 2 है तो क्या लिख दो 11/2। तो ये किस रेशियो में होगा 1:11/2, तो कितना होगा 2:11। ये भी नहीं है। आपका कौन सा रेशियो था 1:6, इट मीन्स ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, क्या हो गया C4H10। अपने से भी करते जाना। C से क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से वाटर। पहले किसको वैलेंस करते हैं कार्बन को। कार्बन कितने 4, यहाँ पे हो गया 4। हाइड्रोजन कितने 10, देन मल्टीप्लाई बाई 5। टोटल ऑक्सीजन देखो 8 + 5 13, तो ये क्या होगा 13/2। तो क्या रेशियो हो गया 2:13। इट मीन्स ये भी नहीं। लास्ट पे ट्राई करते हैं, क्या है C4H8 O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। C से क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H से क्या बन जाएगा वाटर। कार्बन कितने यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 8 है ना तो 4। ऑक्सीजन कितने हुए आपके 8 प्लस कितना हो गया 12, ये हुआ हाँ 12 हो तो कितना होगा 6। तो कितना रेशियो होगा इसका 1 इसका 6, तो क्या होगा 1:6। क्वेश्चन में ये तो बोल रहा है कि जो 1:6 में वो कौन सा है, तो कंबेशन कराओ जहां पर भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन कौन सा आ रहा है 1:6, ये हो गया। क्लियर है। और करवा देते, एक दो क्वेश्चन और करवा देते आपको। देखो लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज -10 kcal/mol। लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब भी किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहां पर रिलीज हीट होती है, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज -10 kcal/mol। how much heat is evolved during conversion of 7.1 ग्राम Cl इंटू Cl नेगेटिव। देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, कोई भी एटम है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम है, यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या होगा A- में कन्वर्ट होगा। तो न्यूट्रल एटम में जब भी ऐड करते हो तो यहाँ पर जो रिलीज हीट होती है इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं। इसी का नाम क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है क्लोरीन है आइसोलेटेड गैसीय एटम होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर रिलीज हीट कितनी है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है -10 kcal। एक मोल के लिए इतनी है, एक मोल के लिए -10 kcal है। पर मोल दे रखा है ना फॉर 1 मोल। और कितने मोल के लिए पूछा है, कितने के लिए पूछा है 7.1 ग्राम के लिए पूछा है, तो मोल बना लो कितना होगा 7 गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, कितना होगा 1/5 हुआ क्या 1/5, ये हुआ 7 × 5 35 होता है, तो 1/5 मोल के लिए कितना होगा, यही ऐसे कर सकते हो। 35.5 ग्राम के लिए कितना है 10, 1 के रेस्पेक्ट में देख लो, फिर 7.5 के रेस्पेक्ट 7.1 के रेस्पेक्ट में देख लो,
कैसे भी कर लो। तो 1 मोल के लिए इतना है, तो 1.5 मोल के लिए कितना होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा -2 किलो कैलोरी। इतनी हीट है ये रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी, -2 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये था बेटा आपके मोल से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चन बताइए, स्टाइक्योमेट्री, यहाँ पे अपन ने रिलेट किया स्टाइक्योमेट्री को, लिमिटिंग रिएजेंट को, और जो आपका मोल का स्टार्टिंग में पार्ट पढ़ा है उसको, जिसके अंदर अपन मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करके बनाया था कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एसटीपी पे, एनटी पे, और एसटीपी और एनटी पे, इसके अलावा वॉल्यूम कैलकुलेट करना, मोल कैलकुलेट करना, तो उससे रिलेटेड आज अपन ने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास है, इसको डिटरमाइन कौन से मेथड से किया जाता है। तो जो भी आज अपन ने पढ़ा है इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक ऑल द बेस्ट।